हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 99th एनुअल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम आज 25 फरवरी को कंडक्ट हुआ है और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईमेल भेजा गया डीन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की तरफ से। और ये ईमेल जो है आप लोगों का डिजिटल डिग्री से रिलेटेड है। तो आज इस ईमेल के बारे में हम बात करेंगे और प्रॉब्लम भी काफ़ी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है इस ईमेल आने के बाद, अगर आप अपनी डिजिटल डिग्री लेना चाहते हो तो पहले तो हम कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं इस डिजिटल डिग्री के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, और अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये डिजिटल डिग्री क्या है दोस्तों डिजिटल डिग्री आपकी जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री होती है, सेम वही डिग्री ऑनलाइन फॉर्मेट में दी जाती है यूनिवर्सिटी द्वारा। इसी को डिजिटल डिग्री बोलते हैं। ये डिजिटल डिग्री हर एक उस जगह काम करेगी जहाँ पर आपकी ओरिजिनल जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री होती है वो काम करती है। ओरिजिनल ये भी है फॉर ऑल द पर्पस, ठीक है। ये डिजिटल डिग्री और हार्ड कॉपी की जो डिग्री होती है, दोनों की वेटेज इक्वल है। हर जगह ये काम करेगी जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी, क्या ये डिजिटल डिग्री अभी लेना मैंडेटरी है? इसका आंसर आपको खुद को मालूम होगा। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम नहीं बन रहा है, आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप अपनी डिग्री ही लेकर आइए, तो ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि मेनली यहाँ पर जो स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर बाहर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेनली वहीं पर डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंडिया के अंदर जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वहाँ पर आपके पास अगर डिग्री नहीं आती तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इस डिजिटल डिग्री को डाउनलोड आप लोग तभी करें अगर आपको इसकी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में दिखाने की या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में दिखाने की पड़ रही है जो डिग्री से नीचे की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इस डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर देता हूं तो क्या मुझे हार्ड कॉपी वाली डिग्री मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। इस डिजिटल डिग्री से और हार्ड कॉपी वाली डिग्री का दोनों में कोई लिंक नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास डिजिटल डिग्री भी है यूनिवर्सिटी की और हार्ड कॉपी वाली डिग्री भी है। तो आप इसके लिए अप्लाई करो या नहीं करो, यूनिवर्सिटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड कॉपी वाली डिग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे, सर ये हार्ड कॉपी वाली डिग्री जो है ये हमें कब तक मिलेगी? देखो यार, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एसवाल के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो जो 2021 के ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे 2021 के ग्रेजुएट हैं, उनको डिग्री बाय पोस्ट भेजी जा रही है और ये लगभग 2022 के लास्ट से भेजनी शुरू कर दी एसवाल ने। तो जो पहले ट्रेंड हुआ करता था एसवाल का कि ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 2.5 साल का वेट करो डिग्री का, हार्ड कॉपी वाली डिग्री का, तो वो ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है ख़त्म होता जा रहा है। तो जो 2022 के ग्रेजुएट हैं उनके उम्मीद ये है कि 2023 से आखिरी में, 2023 के आखिरी या 2024 के शुरू में आप लोगों को डिग्री बाय पोस्ट भेजना शुरू कर देगा एसवाल, या फिर हो सकता है आप कैंपस जाकर भी उसको कलेक्ट कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है कि क्या सभी स्टूडेंट को ये डिजिटल डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को आप समझिए, क्या ये सभी स्टूडेंट को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ मानता हूँ कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे 2022 वाले बैच के अंदर, लेकिन उनको हो सकता है ईमेल नहीं आया हो, ठीक है, उनको हो सकता है ईमेल नहीं आया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में जो अभी मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ उसको फॉलो करके देख लीजिएगा। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इतना घबराने वाली, इतना वरीड होने वाली कोई भी इसमें बात नहीं है, ठीक है। जिसको ईमेल आ गया ठीक है, अप्लाई करके देख लो, मन हो तो ले लो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ईमेल नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ईमेल आ जाए, या फिर हो सकता है आपको ईमेल ना आए, बिना ईमेल के भी डिग्री मिल जाए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो मेन कंसर्न है बस वो इतना सा है, जिनको डिग्री की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ रही है अपने फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई किया है उन्होंने जॉब के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए, तो ही बच्चे परेशान हों डिजिटल डिग्री के लिए। अदरवाइज़ आपका कोई पर्पज़ नहीं है इस डिजिटल डिग्री के लिए परेशान होने का। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं पड़ रही है तो आप प्रोसीजर करके देख लो, पैसे हैं ज़्यादा तो पैसे खर्च कर लो, अदरवाइज़ कोई भी नीड नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है इसके लिए आप लोगों को 750 रुपये की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री नहीं है,
ठीक है, ये सारी डाउट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए, आपके पास जो ईमेल आया होगा उसके अंदर लिंक होगा डिजिटल डिग्री का, ठीक है। उसी लिंक को आप ओपन करोगे डिजिटल डिग्री को डाउनलोड करने के लिए, या गूगल पे सिंपल सा लिख लो। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया तो गूगल पर भी आप लिखोगे DU डिजिटल डिग्री, तो आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा। देखिए, लिंक पर मैं क्लिक कर चुका हूँ, बट ये लिंक अभी खुल नहीं रहा है, बहुत टाइम ले रहा है खुलने में। इसका रीज़न ये है कि 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को ईमेल भेजे गए हैं, और ऑफ कोर्स ही बात है यार, जब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को ईमेल भेजा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर लोग क्लिक करेंगे तो साइट डाउन जाएगी। अब ये साइट खुल चुकी है डिजिटल डिग्री की, राइट। अब इसमें क्या है, आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो येलो कलर का लिंक है डाउनलोड डिजिटल डिग्री, इस लिंक पर आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है, राइट। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो अगेन ये वेबसाइट काफ़ी लेट चल रही है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रही है स्टूडेंट्स को वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले बच्चे पूछेंगे सर ये इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। तो इनरोलमेंट नंबर आपको आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं जानता हूँ कोई देखेगा तो है नहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो एक बार बताया ही जाए आपको कि कहाँ से डाउनलोड करना है इनरोलमेंट नंबर। SOL के स्टूडेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, रेगुलर वाले को तो पता ही होगा। इनरोलमेंट नंबर के लिए आपको SOL की वेबसाइट पे जाना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है, स्टूडेंट डैशबोर्ड का लिंक है वहाँ जाना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करोगे, लॉगिन करने के बाद दोस्तों माय अकाउंट वाले टैब में जाना, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो नीचे आपको इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, जो कि 2019 के जो बच्चे होंगे, 2019 का जिसका ग्रेजुएशन शुरू हुआ था, 19 SOL ऐसे करके आपका इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इनरोलमेंट नंबर डाउनलोड ये चेक कर लेना। एग्ज़ाम रोल नंबर तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है। तो इसके बाद हम वापसी इस डिजिटल डिग्री की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है, अगर आप SOL के हो तो SOL लिखना है, DU या NCF के हो तो DU नॉन सोल लिखना है, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो मैंने अभी आपको बताया 19 SOL से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, एग्ज़ाम रोल नंबर, जो कि आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में लिखा रहेगा। अगर आप 2019 के स्टूडेंट हो 1934 से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम रोल नंबर, ठीक है। SOL का रोल नंबर मत लिखना, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड है, उसको लिखने के बाद वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब अगर आपका डिजिटल डिग्री यहाँ से डाउनलोड हो रहा होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा कि आपकी डिटेल वेरीफाई हो गई हैं, और आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ लिखो और कैप्चा कोड की मदद से वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे नीचे, तो आपके पास ईमेल आएगा एक और डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने का। उस लिंक पे जाकर आपको शायद पेमेंट करने को बोला जाएगा। पेमेंट आप करोगे तो इमीडिएटली आपको डिजिटल डिग्री रिसीव हो जाएगी। ये बस इतना सा प्रोसीजर है आपको करना है। लेकिन तक जितनी भी मैंने स्टूडेंट्स की डिटेल चेक करी है, पर्सनली मैंने चेक करी हैं, या बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी मुझे इंस्टा वगैरह पर सेंड किए हैं, डिटेल डालने के बाद इनका शो हो रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। जबकि सारी चीज़ें ठीक डाली है हमने, उसके बाद भी शो हो रहा है, एक नहीं दो नहीं, मैंने इवन पर्सनली 3 स्टूडेंट्स का ट्राई किया, इतना ही शो हो रहा है। एक स्टूडेंट अभी जो मैंने इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों, ये 2021 में जो ग्रेजुएशन जिसकी कंप्लीट हुई है उस बच्चे का स्क्रीनशॉट ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को देखकर ये मत सोचिएगा कि यार ये तो इसमें तो आपका जो शो हो रहा है, यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो दिखाया है मैंने आपको, 2021 बैच का है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, राइट। तो अब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का जब तक मैं कहूँगा कि जितना मुझे फीडबैक मिला है, सारे स्टूडेंट का इनवैलिड डिटेल ही शो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में दोस्त आप दोबारा से उस ईमेल पर जाइए जो आपको रिसीव्ड हुआ है ईमेल। उस ईमेल में क्या लिखा गया है, सबसे लास्ट ईमेल पढ़िए, जहाँ पर DS रावत सर से सिंसियरली लिखा हुआ है, इसके ऊपर से यहाँ पढ़िए। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो अपनी डिजिटल डिग्री, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करके, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट का मतलब दोस्त ये है कि जैसे आप वेबसाइट पर आ गए, मैंने अभी आपको येलो कलर वाले लिंक पे क्लिक करने को बोला था, लेकिन ईमेल में क्या बोला जा रहा है कि अगर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिग्री डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में रजिस्टर बटन पे क्लिक करो, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID
जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालो, आपकी अगर बंद हो गई है तो आप करंटली जो एक्टिव है वो भी डाल सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये डाल कर रजिस्टर पे क्लिक करो, देन अगेन आप लॉगिन करके जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी फॉर्म के अंदर वो डालते रहो। आपकी मार्कशीट भी मांगी जाएगी और कितने आपके क्रेडिट्स आए, क्या मोड था आपका, कब कंप्लीट हुआ, रोल नंबर, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, जो भी टिपिकल चीज़ें मांगी जाती हैं फॉर्म भरते वक्त। तो वो चीज़ आप भर दो और अप्लाई कर दो। ये बोला जा रहा है अप्लाई कर दो, कुछ टाइम के बाद आपको डिजिटल डिग्री बाय ईमेल मिल जाएगी। वो कुछ टाइम कितना टाइम होगा वो कोई नहीं, वो इन्होंने नहीं बताया है। तो ये माजरा है आपका डिजिटल डिग्री का। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोसेस को अभी मत करना। कौन से प्रोसेस को? कि ये तो रजिस्टर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो डिजिटल डिग्री के लिए, इस प्रोसेस को अभी मत करना। इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो ईमेल आया है उन बच्चों का भी ये येलो कलर वाले लिंक पे जब वो चेक कर रहे हैं उनका इनवैलिड डिटेल्स दिखा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब दोस्त ये है, जो आप लोगों को ईमेल आया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिटेल हो सकता है अभी इनके सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ हो। तो जब वो अपडेट होगा, हो सकता है आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत ना भी पड़े और आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपसे बोला जाएगा कि हाँ जी आपकी डिटेल वेरीफाइड है, आप अपना ईमेल मोबाइल नंबर लिखो, वो आप लिखोगे तो आगे प्रोसेस के लिए आप लोगों को ईमेल वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो सकता है। अभी आज ही कॉन्वोकेशन हुआ है, ऑल्दो ईमेल आ गए हैं बच्चों को, ऑल्दो लास्ट ईयर जब कॉन्वोकेशन हुआ था सेम डे में बच्चों की डिग्री डाउनलोड हो गई थी। इस बार हो सकता है कुछ इशू हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। कम से कम 5 दिन का 6 दिन का हो सकता है, कुछ टाइम के बाद आपको बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट किए यहीं से डिग्री डाउनलोड करने को मिल जाए, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहीं से वो डिग्री डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वायरीज़ जो बार बार आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर डिग्री का ईमेल आया है, वीडियो बनाओ। अब मैं यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट से भी बात कर लेता हूँ जिनको डिग्री की रिक्वायरमेंट अर्जेंटली पड़ रही है, तो वो स्टूडेंट क्या करें। अब उन स्टूडेंट का भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि यार यहाँ तो हम डिटेल डाल रहे हैं, इनवैलिड डिटेल आ रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और ये एज्यूम करता हूँ कि अभी तक तो आपको नहीं मालूम था ना कि 24 फरवरी तक तो आपको नहीं मालूम था कि आपको डिजिटल डिग्री मिल जाएगी 25 तारीख को। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि थोड़ा सा और आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा और आप वेट करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक मैं एग्जामिनेशन ब्रांच की ईमेल आईडी दे दूँगा, वो ईमेल आईडी पर आप ईमेल डाल सकते हो। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ वही बच्चे ईमेल डालें जिनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, उन्हें परेशान मत करें बिना वजह ईमेल डाल के। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डिग्री की तो अभी ईमेल मत डालिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑफ नाउ टुडेज इन दिस वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।